नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के एपिसोड में। आज हम चर्चा करेंगे पिवट पॉइंट्स के बारे में। पिवट पॉइंट्स रेजिस्टेंस और सपोर्ट लाइंस के कॉम्बिनेशंस होते हैं, जो कि एक स्पेशल इंडिकेटर है। आपको जो प्राइस चार्ट होता है, कैंडलस्टिक चार्ट में इंडिकेटर के ग्रुप में ही आपको पिवट पॉइंट मिल जाता है। पिवट पॉइंट चूंकि ये कॉम्बिनेशन है रेजिस्टेंस और सपोर्ट लाइंस का, तो पिवट पॉइंट पे चर्चा करने से पहले एक बार मैं जरूर से बात करना चाहूंगा रेजिस्टेंस और सपोर्ट लाइंस के बारे में। हालांकि आप में से कई लोगों को पता होगा रेजिस्टेंस सपोर्ट लाइंस क्या होते हैं, क्योंकि ये सबसे बेसिक चीज होती है किसी भी कैंडलस्टिक चार्ट के स्टडी में। तो ज्यादा समय ना लेते हुए मैं सीधे चार्ट पर जाके आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ये कैंडलस्टिक चार्ट एक सिंबल का, मैंने डेलिबरेटली सिंबल नहीं दिखाया आपको, क्योंकि यहाँ पर हमारा एजेंडा है कैंडलस्टिक चार्ट पिवट पॉइंट और रेजिस्टेंस सपोर्ट लाइन के साथ कैसे काम करते हैं और हमें क्या बेनिफिट मिल सकता है पिवट पॉइंट्स का। जनरली रेजिस्टेंस और सपोर्ट लाइंस क्या होते हैं? रेजिस्टेंस क्या होता है? हमें कोई रोक रहा है, दैट इज द रेजिस्टेंस। ओके, तो रेजिस्टेंस का मतलब है एक ऐसा लाइन जो प्राइस को बढ़ने से रोके, यानी कि जब भी प्राइस ऊपर जाने लगता है और एक लेवल पे जाके वापस आ जाता है, फिर ऊपर जाता है, फिर वापस आ जाता है उसी लेवल से, या फिर कई बार एक ही लेवल पर काफी देर हॉवर करता है, उसके बाद फिर आगे मूव करता है। उस लेवल पे कुछ है, हम कहते हैं कि वहां पर एक रेजिस्टेंस है। ठीक है, जैसे इस चार्ट में आप देख सकते हैं, ये डेली चार्ट है। ओके, तो अगर हम डेली टाइम फ्रेम में देख रहे हैं तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि वी हैव अ रेजिस्टेंस ओवर हियर। यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है। ओके, तो इस तरीके से ये चूंकि आप देख सकते हैं कि ये पहले तो नीचे आ रहा है, ये प्राइस धीरे धीरे नीचे आता है, तो फिर यहाँ पर एक स्विंग बन रहा है। ओके, तो प्राइस ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, तो यहाँ पर एक ऊपर रेजिस्टेंस बन रहा है। उस तरीके से नीचे की तरफ देखें तो वहां भी प्राइस नीचे जाने से रुक रहा है। ठीक है, तो प्राइस नीचे जाने से कहाँ रुक रहा है? कई डिफरेंट पॉइंट्स है। एक तो सबसे पहले इसी पॉइंट को मैं खींचू जो सबसे नीचे दिख रहा है हमें, वहां पर रुक रहा है। और कहाँ रुक रहा है? प्राइस इस पॉइंट पर रुक रहा है, इस कैंडल के नीचे रुक रहा है। और कहाँ रुक रहा है? यहाँ पर रुक रहा है। ठीक है, नीचे जाके वापस आ रहा है, नीचे जाके वापस आ रहा है। और कहाँ हो रहा ऐसे। तो नीचे की तरफ जब भी प्राइस गिरने से रुके, बार बार वापस आ जाए, उस लाइन को कहते हैं सपोर्ट लाइन। प्राइस को सपोर्ट दिया जा रहा है उस लाइन पे। उसी तरीके से अगर प्राइस ऊपर जाने से रुके तो उसको बोलते हैं रेजिस्टेंस लाइन। ठीक है, तो जब भी एक से ज्यादा पॉइंट पर हमको दिखता है, हम उसको रेजिस्टेंस लाइन बोलते हैं, सपोर्ट लाइन बोलते हैं। या फिर कोई ऐसा पॉइंट जो बहुत खुशी, जैसे यहाँ पर सिंगल कैंडल है लेकिन यहाँ से प्राइस ऊपर चला गया, इसीलिए यहाँ पर मैंने एक सपोर्ट लाइन खींचा है। ठीक है, तो ये रेजिस्टेंस और सपोर्ट लाइंस इस तरीके से करते हैं। ऊपर की तरफ प्राइस बढ़ने से जब रुकता है, एक ही लेवल पर काफी देर तक हॉवर या कंसोलिडेट करता है, उस लेवल को हम अक्सर रेजिस्टेंस बोलते हैं। एक ही लाइन रेजिस्टेंस से सपोर्ट दोनों हो सकता है। ओके, जैसे इस लाइन को देखिए, ये पहले सपोर्ट का काम कर रहा है, प्राइस ऊपर चला जा रहा है यहाँ से। ठीक है, फिर वो वापस आके हॉवर कर रहा है, फिर यहाँ पर प्राइस नीचे की तरफ चला जाता है, फिर वापस आके नीचे जाता है। ठीक है, तो ये एक जोन है जहां पर रेजिस्टेंस सपोर्ट दोनों इकट्ठे काम कर रहा है। तो इस तरीके से हम रेजिस्टेंस सपोर्ट लाइन या जोन डिटेक्ट करते हैं। तो चूंकि ये डेली चार्ट है तो इसमें बहुत अच्छा इसका ऑब्जर्वेशन नहीं हो पा रहा है। हालांकि ये काफी रीजनेबल है। ये जो लाइंस मैंने खींची है काफी रीजनेबल है, लेकिन हम अक्सर इसको एक दिन के अंदर जब इंट्राडे करते हैं तो हम 5 मिनट्स चार्ट पर ही रहते हैं ऐसे। ठीक है, यहाँ पर आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, तो हम 5 मिनट्स के लिए 15 मिनट्स और 1 आवर में रेजिस्टेंस सपोर्ट ड्रॉ करते हैं। जैसे आप देखिए 15 मिनट्स में कहाँ रेजिस्टेंस है, यहाँ रेजिस्टेंस है। ठीक है, कहाँ सपोर्ट है? यहाँ सपोर्ट है, यहाँ सपोर्ट है, इधर भी सपोर्ट है। तो क्या है ये सपोर्ट का जोन है एक्चुअली, ये सपोर्ट का जोन है। ठीक है, देखिए ये जोन है एक्चुअली सपोर्ट का।
ओके, तो पहले ये था, इधर से आया, ऊपर जाते समय ये रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा था, फिर ये सपोर्ट की तरह काम करने लगा है। ये सेम जोन पहले रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा था, अब सपोर्ट की तरह काम कर रहा है। ठीक है, ऐसे। अब यहाँ पर ये लाइन रेजिस्टेंस का काम कर रहा है, अब नीचे सपोर्ट का काम कर रहा है, फिर छू के इसको ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। इसी तरीके से हम 1 आवर में भी खींचते हैं, 1 आवर में देखते हैं हम कहाँ कहाँ रेजिस्टेंस सपोर्ट है। जैसे यहाँ पर इस लेवल पे रेजिस्टेंस है, ठीक है, कैंडल के एकदम ऊपर, और ये मैच भी कर रहा है, इधर इसके साथ भी है। ठीक है, ये पूरा ही एक जोन जैसा है। ठीक है, यहाँ पर तो होवर कर रहे हैं, यहाँ पर हम एक सपोर्ट लाइन खींच सकते हैं, वी कैन ड्रॉ सपोर्ट लाइन, बट दैट इज वेरी टेम्पररी। ओके, अब इस ये 1 आवर और 15 मिनट्स का सपोर्ट लाइन, सपोर्ट रेजिस्टेंस लाइन खींच के हम 5 मिनट में एनालाइज करते हैं। अब 5 मिनट में जाके हम एनालाइज करते हैं। देखो यहाँ पर, देखो यहाँ बेसिकली क्या हो रहा है, यू कैन सी, यहाँ से लेकर यहाँ भी ड्रॉ कर देता हूँ। ठीक है, एक्सलेंट। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक इन बिटवीन, ठीक है, इस यहाँ से लेकर इस पॉइंट तक, इन दोनों के बीच में एक प्राइस बैंड बना हुआ है। ठीक है, रेजिस्टेंस सपोर्ट का बैंड बना हुआ है, उससे ना आगे जा रहा है ना पीछे जा रहा है। मैं इसको थोड़ी देर के लिए डिलीट कर देता हूँ ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। तो हम यहाँ पर एक एक्चुअली प्राइस बैंड बना सकते हैं, पैरेलल चैनल। कैसे, शो यू। यहाँ पर हम एक प्राइस बैंड ऐसे बना सकते हैं, ऐसे। ठीक है, अब 5 मिनट चार्ट में जाके देखते हैं। सी, दिस इज द प्राइस बैंड, वो रेजिस्टेंस सपोर्ट के बीच में प्राइस बैंड की तरह काम कर रहा है ऐसे। ओके, इसी जोन में है, ऊपर जा रहा नीचे जा रहा है, यानी कि 12 रुपीज 75 पैसे और 14 रुपीज 9 पैसे के बीच में ये हॉवर कर रहा है। यू सी दिस। ओके, तो इस तरीके से रेजिस्टेंस सपोर्ट की लाइनें हम ड्रॉ कर सकते हैं, या फिर रेजिस्टेंस सपोर्ट का जोन बना सकते हैं ऐसे। ओके, नथिंग, दिस इज ओनली पैरेलल चैनल। आप पैरेलल चैनल बना सकते हैं, तो आपको पता रहेगा कि इसी चैनल के बीच में ही प्राइस मूव करेगा। ओके, तो आप इसके ऊपर और नीचे आप अलर्ट लगा सकते हैं। जब प्राइस मूव कर रहा है, आपको पता है इस जोन में आप ट्रेड नहीं करोगे, तो आप क्या करोगे, यहाँ पर एक अलर्ट लगा दोगे ऐसे। ठीक है, और नीचे भी अलर्ट लगा दोगे आप ऐसे, ताकि इस जोन से जब प्राइस बाहर निकल जाए तब आपको पता चले कब निकल रहा है। क्योंकि यहाँ पर तो वॉल्यूम नहीं है, कोई खरीदना भी नहीं चाहता तरीके से, बेचना भी नहीं चाहता, एक ही जगह ऊपर नीचे कर रहा है। तो इसीलिए ये एक बैंड बन गया, इसके ऊपर नीचे में अलर्ट लगा सकते हैं। अगर इससे निकला तो हमें अलर्ट आएगा हमारे पास। ठीक है, इसी चीज को, जो ये चीज क्यों हो रहा है एक्चुअली, जहां पर भी जब प्राइस बढ़ रहा है ऊपर रेजिस्टेंस क्यों बन रहा है, क्योंकि ऊपर कुछ लोगों ने टारगेट लगा के रखा होगा, प्रॉफिट बुकिंग का टारगेट। उस लाइन पे जैसे ही जा रहा है प्रॉफिट बुक हो रहा है, तो प्रॉफिट बुक होने से ऊपर जाने से प्रॉफिट बुक कब होगा, जब वो सेल कर देगा। सेल होने से क्या होता है, उसी जगह पर रुका रहता है, नीचे आ जाता है प्राइस। इसीलिए ऊपर जा रहा है, रिबाउंड करके नीचे आ रहा है, यहाँ से यहाँ प्रॉफिट बुकिंग हो जा रही है। ठीक है, उस तरीके से जब भी डायरेक्शन चेंज हो रहा है, यहाँ पर जैसे यहाँ कुछ हो रहा है, यहाँ पर कुछ हो सकता है शॉर्ट लगा कर रखा हो और प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हो। ठीक है, जब यहाँ से जब उल्टा आ गया, रिवर्सल हो गया, तब लोगों ने शॉर्ट कर दिया इसको, तो शॉर्ट हो गया, ये शॉर्ट हो गया, फिर शॉर्ट का भी टारगेट फिक्स कर दिया लोगों ने। तो जहां पर शॉर्ट का टारगेट हिट हो रहा है वहां पर बायबैक हो जा रहा है। ठीक है, पीपल आर कवरिंग, तो ऑटोमेटिक लगा रहता है, उस लेवल पे आते ही बायबैक होना शुरू हो जाता है। तो जब दो लोग एक्सपीरियंस होते हैं, उनको पता है किस लेवल पे जाके ये इसका वॉल्यूम कम हो जाएगा, रिवर्सल हो जाएगा, वो लगभग उसी लेवल पे लगा देते हैं, ताकि जो उस लेवल पे जाते ही एग्जिट हो जाए पोजीशन से। ओके, यही चीज जब हम डेली इंट्राडे कर रहे हैं किसी दिन, तो उस दिन का जो पॉसिबल रेजिस्टेंस और सपोर्ट लाइन है वो कैसे पता चलता है, वो हमें पिवट पॉइंट से पता चलता है। तो इंडिकेटर में हम जाएंगे ऊपर, यहाँ
एफएक्स सिंबल बना रहता है, यहाँ इंडिकेटर्स होते हैं। मैंने फेवरेट में लगा के रखा है पिवट पॉइंट स्टैंडर्ड, या फिर टाइप करने से भी आ जाएगा। ठीक है, पिवट पॉइंट स्टैंडर्ड क्लिक कर दीजिए, इट विल बी एडेड पिवट पॉइंट्स। ठीक है, मैं रेजिस्टेंस लाइन को एक बार हटा देता हूं ताकि साफ साफ दिखे हमें। We should be able to see the pivot points clearly. ये देखो, दिस इज द, तो इसमें क्या होता है, ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस 1 2 3 4 5 का रेजिस्टेंस लगा रहता है। ठीक है, सी आज का ये ऊपर का तरफ रेजिस्टेंस है, लेकिन पिवट पॉइंट जो पॉइंट पी होता है, ये पॉइंट पी है, पिवट पॉइंट के ऊपर बाइंग टेंडेंसी होती है, तो ऊपर की तरफ रहती है तो ऊपर जाने की टेंडेंसी होती है, और नीचे की तरफ अगर पिवट पॉइंट के रहे तो सेलिंग की टेंडेंसी होती है। इसीलिए देखो आज दिन भर में ये धीरे 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 सेल हो रहा है। ठीक है, तो पिवट पॉइंट का एक अच्छा यूज ये है कि पिवट पॉइंट के नीचे सेलिंग टेंडेंसी होती है, ऊपर बाइंग टेंडेंसी होती है, तो कई बार ये हिट काम आ जाता है। ठीक है, ये बेट आपका कई बार लग जाता है। ठीक है, आपने पिवट पॉइंट पे देखा, ओपन हुआ पिवट पॉइंट पे और नीचे की तरफ जा रहा है, आपने सेल कर दिया। ठीक है, शॉर्ट कर दिया तो नीचे जाके एक नीचे चला गया ये। ठीक है, तो यही यूज है पिवट पॉइंट का। और इस तरीके से ऊपर की तरफ अगर कोई जा रहा है तो आप लॉन्ग कर सकते हैं, लेकिन वो गारंटेड नहीं रहता है। कई बार पिवट पॉइंट से आपको ये पता चलता है कि किस लेवल पे ये रुकेगा। जैसे यहाँ पर सपोर्ट वन, देखो सपोर्ट वन पे होवर कर रहा है, और सपोर्ट वन को, सपोर्ट रेजिस्टेंस लाइन को बहुत हाई, ज्यादा लेंथ पे कैंडल के ब्रेक थ्रू करता है। जैसे यहाँ पे देखो लंबा एक कैंडल आया, इसको ब्रेक थ्रू किया तो नीचे चला गया। ठीक है, यहाँ पर फिर एक लंबा कैंडल आया, ब्रेक थ्रू करके नीचे चला गया। अब इसके बाद शॉर्ट नीचे जाने की पोटेंशियल खत्म हो गई है। वैसे भी दिन के 2:30 पौने 3 बज रहे हैं, तो अब जिनको शॉर्ट, जिन्होंने शॉर्ट किया था वो शॉर्ट कवर ले रहे हैं, यहाँ से शॉर्ट कवर लेना शुरू कर दिया लोगों ने। ठीक है, तो ये बेनिफिट है पिवट पॉइंट इंडिकेटर का। पिवट पॉइंट में 5 सपोर्ट लाइन नीचे और 5 रेजिस्टेंस लाइन ऊपर रहते हैं, वो कई बार उसको कवर करके आगे निकल जाता है। जरूरी नहीं कि उसी में लिमिटेड रहे, लेकिन ये पिवट पॉइंट के सपोर्ट और रेजिस्टेंस लाइन हमें अच्छा बताते हैं कि किस पॉइंट पे, किस लेवल पे होवर कर सकता है, किस लेवल पे रिबाउंड हो सकता है। ठीक है, जैसे इस लेवल पे होवर कर रहा है ये जो रिबाउंड हो रहा है, ये कोई दूसरा रेजिस्टेंस होगा, उस रेजिस्टेंस पॉइंट से रिबाउंड हो रहा है। ये रेजिस्टेंस लाइन है, यहां से रिबाउंड हो रहा है। दिस इज रिबाउंडिंग फ्रॉम दिस लाइन। ये जो पॉइंट है ना, यहाँ पर कई बार रिबाउंड हुआ है। ठीक है, यहाँ पर कुछ है एक्चुअली, लोगों ने टारगेट भी लगा के रखा है और लोगों ने लिमिट ऑर्डर भी वहां पर लगा के रखा है, तो यहाँ पर कुछ है, इसलिए यहाँ से रिबाउंड हो रहा है। एज सिंपल एज दैट। ओके, ये सपोर्ट लाइन यहाँ पर है, ये स्ट्रांग होगा काफी। ठीक है, तो सपोर्ट लाइन जब वॉल्यूम ज्यादा है तो कई बार सपोर्ट लाइन इग्नोर हो जाता है। ओके, आपका सपोर्ट लाइन तो है, लेकिन सपोर्ट लाइन को तेजी से काट के लंबे लंबे कैंडल से नीचे जाके एकदम बहुत नीचे चला जाता है। ऐसा भी कई बार होता है, लेकिन जब वॉल्यूम कम है तब सपोर्ट लाइन का आप इफेक्ट ज्यादा देख सकते हैं। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट पिवट पॉइंट्स, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लाइंस। ओके, और इससे ज्यादा कुछ नहीं है इसमें। तो रेजिस्टेंस लाइन हम डेली इंट्राडे में हम क्या करते हैं, डेली टाइम फ्रेम में 15 मिनट ऑफ 1 आवर के फ्रेम में जाके हम रेजिस्टेंस सपोर्ट ड्रॉ करके फिर 15 मिनट में उसको यूज कर 5 मिनट में उसको यूज कर लेते हैं। और जो पिवट पॉइंट होते हैं और रेजिस्टेंस और सपोर्ट लाइंस होते हैं, वो तो इंडिकेटर के थ्रू ड्रॉ होते हैं। इससे बेनिफिट ये है कि आपको खुद से ड्रॉ नहीं करना पड़ता है। ये सेम डे और उसके प्रीवियस 2 डेज का और उससे आगे के दिनों का भी एक साथ बनाया जा सकता है, तो आपको कई ढेर सारे रेजिस्टेंस और सपोर्ट लाइंस दिख जाएंगे। ये देखिए, ये प्रीवियस डे का भी दिखा रहा है, क्योंकि मैंने कम करके रखा है, 2 ही दिन का दिखा रहा है ये। तो ये आज का दिखा रहा है, ये यस्टरडे का सपोर्ट और रेजिस्टेंस लाइन। तो यस्टरडे का जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस लाइंस होते हैं वो भी आज काफी इफेक्टिव रहते हैं, इससे 2 दिन का काफी यूजफुल होता है। और यहाँ पे बहुत कंजेशन है, इसका मतलब कि बहुत ज्यादा प्राइस मूवमेंट नहीं हो रहा है, हर 1-2 प्राइस टिक पर ही सपोर्ट और रेजिस्टेंस लग रहा है।
ओके, तो पिवट पॉइंट का जो सपोर्ट रेजिस्टेंस लाइन है या फिर दूसरे सपोर्ट रेजिस्टेंस लाइन है, जरूरी नहीं कि हमेशा ऑनर हो, ये ब्रेक हो जाता है, ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन द वॉल्यूम एंड द मार्केट कंडीशन, मार्केट न्यूज, कंपनी वैल्यूएशन, ओके, लेकिन अक्सर काम में आता है। तो रेजिस्टेंस, सपोर्ट लाइंस और पिवट पॉइंट पर इतना ही है। और इसके अलावा अगर आपको कोई जानकारी इन डिटेल चाहिए होगा फर्दर रेजिस्टेंस, सपोर्ट लाइन या पिवट पॉइंट्स के बारे में, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ सकते हैं। अदरवाइज पिवट पॉइंट में इतना नॉलेज सफिशिएंट है ट्रेडिंग के लिए। कई प्रोफेशनल चैनल्स में या फिर यूडेमी में अगर आप जाएं तो पिवट पॉइंट पर पूरा एक कोर्स ही है, दैट कॉस्ट हेवीली, लेकिन पर्पस इतना ही है, ठीक है। तो होपफुली आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा होगा, इंफॉर्मेटिव लगा होगा। अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। आज के वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।